नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 दिन की यात्रा पर आज शाम अमेरिका पहुंचेंगे पीएम मोदी। डेलावेयर में क्वाड समिट में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति समेत बाकी वैश्विक नेताओं से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बनी कुमारी शैलजा। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बीजेपी नेता मनोहर लाल का जवाब, संभावनाओं से इनकार नहीं, सही वक्त आने दीजिए। शैलजा के अगले कदम पर सबकी नजरें। जम्मू कश्मीर में आज धुआंधार चुनाव प्रचार पर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं समेत पीडीपी ने भी झोंकी ताकत। दिल्ली में राजनिवास में शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी लेंगे कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए लौटे बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स। 1 हफ्ते में अपने लिए ड्यूटी पर सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की अपील, लोग अपने भविष्य के लिए करें मताधिकार का इस्तेमाल। और चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन भारत की बांग्लादेश पर पकड़ मजबूत। शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने खेली अर्धशतकीय पारी। और अब सभी खबरें विस्तार से। शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के अमेरिका दौरे पर आज सुबह रवाना हो चुके हैं। इस दौरान पीएम मोदी कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री डेलावेयर में विल्मिंगटन में 4थे वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन का विषय है बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। वे दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर यानी भविष्य का शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य गंभीर चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के वैश्विक सहयोग को मजबूत करना है। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और पीएम मोदी ने डेलावेयर राज्य के विल्मिंगटन में 4थे व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका की अपनी यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं। देखिए राष्ट्रपति बाइडेन के गृह नगर विल्मिंगटन से डीडी न्यूज के हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह की यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पे यहां पहुंचेंगे तो उनका पहला पड़ाव होगा विल्मिंगटन, जो एक शहर है डेलावेयर स्टेट में। उनकी सबसे पहली मुलाकात जो होगी वो प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ होगी, एक बायलैटरल मीटिंग। उसके बाद उनकी बायलैटरल मीटिंग्स होंगी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीजी के साथ। उसके बाद वो यहाँ एक क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। इस वक्त मैं डेलावेयर के उस स्कूल में हूँ, आर्चमेयर एकेडमी, जहाँ राष्ट्रपति बाइडेन खुद पढ़े हैं। क्वाड लीडर समिट को एक पर्सनल टच देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने स्कूल का वेन्यू चुना है। This is really awesome because this is where President Biden studied and now such a big thing is happening here.
So I'm really excited for what's going to happen. It's a big honor. It's like really a big deal to be at the same school that the President of the United States of America went to. It gives me a lot of pride and honor that my school is chosen. ये चौथी इन पर्सन क्वाड लीडर समिट इस समूह की जो प्रगति हुई है पिछले एक साल में उसका जायजा लेगी और अगले एक साल या आने वाले वक्त की रूपरेखा भी तय करेगी। मैरिटाइम सिक्योरिटी, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स, क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में अपनी कोऑपरेशन और कैसे बढ़ा सकता है इसका भी जायजा लिया जाएगा। क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद यहीं इस स्कूल में चारों लीडर्स एक छोटे से इवेंट में हिस्सा लेंगे जिसका नाम है कैंसर मूनशॉट इवेंट। वहां वो बात करेंगे, मुख्तसर सी बात करेंगे कि कैसे उनकी सरकारें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, विल्मिंगटन, डेलावेयर। और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की जानकारी दी गई है। क्वाड समूह इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित हुई है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे विधानसभा चुनावों की। हरियाणा में ठीक चुनाव के समय कांग्रेस बुरी तरह से अंदरूनी कलह से फंस गई है। इसके पीछे दो नाम सबसे ऊपर हैं। सिरसा से लोकसभा की सांसद कुमारी शैलजा और दूसरे रणदीप सुरजेवाला। कुमारी शैलजा को पार्टी के भीतर ही भला बुरा कहा जा रहा है, यहां तक कि अपमानजनक टिप्पणियां की गई, जिसके बाद से वो चुनाव प्रचार से बिल्कुल गायब हो गई हैं। इस बीच अफवाह यह है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता मनोहर लाल से जब पूछा गया तो जवाब मिला कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, सही समय आने पर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कुमारी शैलजा हरियाणा में वो नाम हैं जिनका अनुसूचित जाति वर्ग में काफी प्रभाव है। क्या होता है, ये संभावनाओं का संसार है।
तो संभावनाएं कभी भी टाली नहीं जा सकती हैं, इसलिए समय आने पर सब कुछ पता लगेगा। जम्मू कश्मीर में दूसरे दौर के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज जम्मू संभाग में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज मेंढर, सूरनकोट, राजौरी और थाना मंडी के साथ साथ अखनूर में भी रैलियों को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। अमित शाह कल ही कश्मीर पहुंच चुके हैं और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी स्टार प्रचारकों द्वारा जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। खड़गे सबसे पहले एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद जम्मू जिले के सीमावर्ती क्षेत्र खौर के छंब में एक रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में गड़बड़ी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए टल गई है। कल ही इस मामले में आरोपी स्वाति मालीवाल की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। स्वाति मालीवाल ने निचली अदालत से आरोप तय होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अगस्त 2015-16 के बीच गैर कानूनी तरीके से अपने जानकार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। ये हैं गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत। शपथ ग्रहण समारोह आज राजनिवास में होगा, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री मिलेगा। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला किया है। इस सत्र के दौरान आतिशी को बहुमत सिद्ध करना होगा, जो उनकी सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में आतिशी वित्त, शिक्षा एवं PWD समेत कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। खबर कोलकाता से है, जहां के जूनियर डॉक्टर्स आखिरकार आवश्यक सेवाओं में सशर्त काम पर लौट आए हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद महिला सहकर्मी के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद 9 अगस्त से डॉक्टर हड़ताल पर थे। डॉक्टर सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम देकर वापस काम पर लौटे हैं, ताकि इन 7 दिनों के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पटना के NIT कैंपस में एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। मृतका की पहचान तमिलनाडु निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में हुई है। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की 2य वर्ष की छात्रा थी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतका के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया में एक बड़ा हादसा हो गया है। फोम के गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की तेज लपटें उठने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के दौरान रसूलाबाद निवासी कर्मचारी झुलस गया, जिसे निजी अस्पताल भेज दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि इस आग की वजह से 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन पर आग से बचाव के मानकों की अनदेखी करने का आरोप लग रहा है। रीज़न तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग ये आग लगी और हम लोगों को जैसे ही जानकारी हुई पुलिस की टीम और हमारे ऑफिसर सब मौके पे आ गए। फायर सर्विस ने काम शुरू कर दिया। अब तो कंट्रोल में है, आग बुझ गई है, डेब्रीज उठाना बाकी है। जो लोग काम कर रहे थे वो उसमें से मैक्सिमम लोग सेफली निकल गए हैं। 1-2 का भी ट्रेस नहीं मिल पा रहा है। एक पता चला है गांव में है, तो अभी और
जो भी और उसकी कार्रवाई होगी, और जो लोग लेकिन हताहत हुए हैं उनको जो भी हमारे पास शासन के द्वारा जो दी जाती है राशि वगैरह, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो रनिया में स्थित थाना रनिया में स्थित आरके पॉली पैक जो कंपनी है उसमें आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पूरा फायर यूनिट बाकी अन्य सक्षम अधिकारी में सब लोग आगे। आग तो फिलहाल हम लोगों ने बुझा दिया है और आग बिल्कुल नियंत्रण में आ चुकी है। 6-7 लोग थे जो थोड़ा बहुत झुलसे थे, उनको भेज दिया गया था। फिलहाल कोई कैजुअलिटी रिपोर्टेड इस समय पे नहीं है। बाकी जो भी है, एक बार बड़ा टिन शेड एक गिरा हुआ है, तो एक बार उसको हमने एसडीआरएफ से भी बात कर लिया। बाकी अन्य विभाग जो है इसको काम करें, उनको भी बुला लिया है, काम चल रही। एक बार टिन शेड हम उठा लेंगे तो जो भी आपको हमारे सामने आएगा वो आपका अवगत कराए जाएंगे। यहाँ रुके बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, चेहरे पे खिली है मुस्कान। हमने एक अटल पेंशन योजना लगाई है और अभी से आप पैसा जमा कराना चालू करोगे, जितना जमा कराओगे उसके अनुपात में 60 साल की उम्र होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। आज 6 करोड़ से अधिक लोगों ने भारत सरकार की अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराया है। आप भी इससे जुड़े और लाभ उठाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तिरुमला के प्रसाद पर सभी भक्तों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सभी चाहते हैं कि सच सामने आए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर से कहा है कि तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसादम विवाद बेहद गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा जारी लैब रिपोर्ट की जांच कराने की मांग की है। कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तय करें कि मामला सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए या इसके लिए एसआईटी का गठन किया जाए। तिरुपति लड्डू के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसका पूरा जांच होना चाहिए। जो कुछ भी बाहर आया है लैब रिपोर्ट वगैरह, ये तो एकदम खतरनाक है। तो पूरा करोड़ों लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो इसीलिए श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी ने लैब का जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक किया है उसके बारे में पूरे तरीके से जांच होना चाहिए। चंद्रबाबू इज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिसाइड करेंगे सीबीआई को देना है या एसआईटी गठित करना है, वो सब प्रदेश सरकार निर्णय करेगा। और अब खबर गुजरात से है, जहां के सूरत में एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल कीम कोसांबा रेलवे ट्रैक पर चलती हुई ट्रेन को गिराने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात लोगों ने जानबूझकर घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। कीम कोसांबा रेलवे ट्रैक को जोड़ने वाली जॉगल फिशर प्लेट और 71 लोहे के पैड हटा दिए गए थे। वहीं 1 किलोमीटर के क्षेत्र में रेलवे ट्रैक से लोहे के ताले भी हटा दिए गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही डाउन ट्रैक पर आ रही गरीब रथ ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया। अब इस मामले की जांच सूरत पुलिस कर रही है। इस साजिश में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कीम जो सूरत ग्राम्य एरिया है उसके पास रेलवे ट्रैक जो है उसके ऊपर रेलवे के जो लाइनमैन हैं उनकी पेट्रोलिंग चलती है। ट्रैक की फिश प्लेट निकाली गई है और कुछ नट बोल्ट भी खोल के निकाले गए हैं। ऐसा उनके पेट्रोलिंग में ध्यान आने के बाद तुरंत उन्होंने रेलवे तंत्र को अलर्ट किया था और उसके बाद तुरंत रेलवे के जो इंजीनियर्स और बाकी जो डिपार्टमेंट है उन लोगों ने उसको रिपेयर करके ट्रेन व्यवहार है वो पूर्ववत चालू कर दिया है। ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और इसके अंदर जो भी दोषी होंगे उनके सामने कार्रवाई तुरंत की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से तटीय इलाकों को हरा भरा बनाने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर मुंबई के जुहू बीच पर एक बड़े समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तटीय क्षेत्र को साफ रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से स्वच्छता अभियान में योगदान होगा, जिसे लेकर बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। दुनिया को अच्छा बनाना है तो ये जो 7 आयाम है इस पर हम काम करें। एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और आज हम इस बात का संकल्प लें कि मुंबई में अपने जो बीचेस हैं उनको हम साफ सुथरा रखें। और हमारे मंत्रालय ने एक गाइडलाइन शुरू करी है जिसमें हम एक वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट भी, अगर कोई रिसाइकिल के लिए अपना छोटा स्टार्टअप एस्टेब्लिश करना चाहता है तो मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। नौजवान इसमें आ सकते हैं, स्थानीय लोग आ सकते हैं और अपने बीच को हरा भरा क्लीन बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के मौके पर भारतीय तटरक्षक बल ने एक बड़ा तटीय सफाई अभियान चलाया। चेन्नई में मरीना बीच पर चलाए गए इस अभियान में भारतीय तटरक्षक बल, विभिन्न केंद्रीय और राज्य संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों समेत लगभग 20 संगठनों ने हिस्सा लिया। इन संस्थानों से करीब 500 वॉलंटियर ने दोनों समुद्र तटों और आसपास के क्षेत्रों में सफाई की और लगभग 450 किलोग्राम से अधिक कूड़ा इकट्ठा किया। इस कार्यक्रम में तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के महानिरीक्षक डॉनी माइकल भी शामिल हुए। दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित नेहरू पार्क में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया। इस दौड़ में मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस्पात मंत्रालय की तरफ से जो स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है उसके अंतर्गत स्वच्छता दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें इस्पात मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी और जो PSU हैं उनके अधिकारी और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का ये मकसद है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए और जो इस बार का नारा है कि स्वभाव और संस्कार दोनों में स्वच्छता होनी चाहिए, उसको लोगों के स्वभाव और संस्कार दोनों में लाया जाए। 100 अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर हैं जिन्होंने दौड़ में भाग लिया और मुझे विश्वास है कि इस आयोजन से जो सरकार का लक्ष्य है कि स्वच्छता जन जन तक पहुँचे, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें मदद मिलेगी। स्वच्छता की तरफ भारत का ध्यान, पूरे देश का ध्यान एक दशक से अब होने को आया जब जा रहा है और हम सभी लोगों ने देखा है इस एक दशक में कैसे कैसे भारत में बदलाव हुए हैं, कैसे देश प्रगति के रास्ते पे है। इन सभी का कारण हमारा स्वभाव है, हमारा दृढ़ निश्चय है और स्वच्छता और उसके साथ ये दौड़, ये दोनों दिखाते हैं कि कैसे आदमी को दृढ़ निर्णय के साथ कुछ भी करना चाहिए और कैसे स्वच्छता हमारे स्वभाव को बदलती है, हमारे संस्कार को बदलती है और हमें आगे जाने में मदद करती है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजराइल के बैरूत हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर इब्राहिम अकील समेत कई लेबनानी आंदोलनकारी मारे गए हैं। अपने एक बयान में इजराइल ने कहा है कि जब तक कि वो लेबनानी सीमा के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर लेते, तब तक वो नए सैन्य अभियान पर जोर देते रहेंगे। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और लेबनान में आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए पेजर विस्फोटों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों की प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो ने इजराइल, फलस्तीनी आतंकवादी हमास और लेबनानी समूह हिजबुल्लाह के बीच जारी हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि इनके बीच हिंसा जारी रहती है तो ये एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच चल रही हिंसा युद्ध विराम का बार बार उल्लंघन होने के साथ साथ सुरक्षा परिषद के संकल्प 1701 का भी उल्लंघन है। वहीं लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अबू हबीब ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। खबर श्रीलंका से है, जहां 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज द्वीप के 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है।
2022 में आर्थिक संकट के कारण दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए देश में 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 17 मिलियन मतदाताओं के हाथों में है। श्रीलंका में मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा। राष्ट्रपति पद के लिए इस बार निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता और एसजेबी उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा, एनपीपी नेता अनुराग कुमार दिसानायके और एसएलपीपी से नमल राजपक्षे मैदान में हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को उम्मीद है कि आर्थिक संकट के बाद उन्होंने जो भूमिका निभाई उसके आधार पर मतदाता उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।